स्पॉन्सर्ड बाय द गुरुकुलम रेसिडेंशियल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल टाटेगंज। अब ₹2 सस्ता डीजल, ग्रीन इंडिया बायो डीजल, जोरकट, फैशन मॉल, सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन। एकाएक बिछी थी वीरानी, वो सन्नाटा टूटा है। सड़कों पर भारत का निर्माण करने वाला छूटा है। पलायन करने वाले अब कहाने लगे हैं घर में प्रवासी। सरकार नहीं है वो मददगार हैं, युवाओं का जत्था विश्वासी। सेवा की दुनिया बड़ी व्यापक एवं विस्तारित है, ना ही उसकी कोई सीमा है, ना है हद। जो जज्बातों से जुड़ी संवेदना, संजीदगी, सजगता का प्रतीक है। यह ऐसी कहानी है जिसके पात्रों के सामने खुद ब खुद आपका हाथ सलाम करने को उठ जाता है। ऐसे ही पलामू की सेवा समर्पण संकल्प में नाम जुड़ गया धर्मस्थली बाबा की नगरी देवघर के जस्सी डी स्थित संत फ्रांसिस स्कूल का। इस विद्यालय के 2007 के पास आउट विद्यार्थियों की टोली ने पलामू में पहुंच रहे प्रवासियों का हाल जान भावुक हो गए तो मदद के लिए आगे ही नहीं आए, बल्कि इंडियन रोटी बैंक के साथ जुड़कर हमेशा के लिए भूख के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। ये हम लोग क्लास 10th 2007 में अपना सन फ्रांसिस स्कूल जसीडी से पास आउट किए हैं और अभी लोग विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज में बेंगलोर में, दिल्ली में रह के काम कर रहे हैं। तो उनको मैंने यहाँ की वस्तु स्थिति बताई कि ऐसे ऐसे लोग दिन में तो अपना जुगाड़ बहुत स्वयंसेवी संघ कर ले रहे हैं, लेकिन रात को विशेष दिक्कत हो जा रही है क्योंकि दुकान भी नहीं खुले हैं, ना पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है। तो उन्होंने जितने हो सके, संभव हो सके, कुछ कंट्रीब्यूशन मेरे पास भेजा, जिससे मैंने दीपक जी के साथ मिलकर, इंडियन रोटी बैंक के साथ मिलकर इसको शुरू करवाया है। दरअसल पावन, प्राचीन, पौराणिक जिला पलामू की छवि भले ही पिछड़ेपन, पलायन, नक्सल, बेकारी का नाम देकर चोटिल करने की बाहरी दुनिया में कोशिश की गई है, मगर जो यहाँ आता है यहीं का हो जाता है। एहसास होता है कि पलामू प्यारा है, जितना प्राचीन है उतना ही परंपरागत है, जहाँ सद्भाव, सम्मान, संभाव का परिपूर्णता, सकारात्मकता का बोध कराती है। तभी तो प्रशिक्षण में पदस्थापित प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक संजीव कुमार तालाबंदी के दौर में जब संवेदना, संजीदगी, सजगता के मारते हिलोरे से व्यथित हुए तो अपनी 16 घंटे की ड्यूटी से इतर घंटे 2 घंटे सेवाकार बन बैठे। लॉकडाउन में तैनात पीएसआई संजीव ने भूख से व्याकुल पैदल पांव चलते घर पहुंचने को लालायित श्रमिकों को देखा तो तस्वीरें अपने दोस्तों संग शेयर किया। फिर क्या था, अपने कैरियर में सफलता का मुकाम पा चुके युवाओं ने ना तो जिला देखा, ना ही राज्यों की सीमा, ना ही देश का बंधन, और जुट गए मिसाले पलामू बनने में। प्रवासियों को एक वक्त का भोजन मुहैया कराने की मुहिम छेड़ने की तैयारी की। पलामू में नव पदस्थापित संजीव की टीम ने अनुभवी, परिपक्व पुलिसिंग के पावर TOP2 प्रभारी सुधीर सिंह समेत अन्य जाबाजों की तरह इंडियन रोटी बैंक को सहयोग करने का प्रण लिया, जिसे दीपक की टीम ने सहर्ष स्वीकार किया और राशन, खाद्यान्न, मास्क, सैनिटाइजर, सैनिटरी पैड, साबुन सुदूरवर्ती इलाकों में बांटने वाली रोटी बैंक ने नई पहल नाम से अभियान का आगाज कर दिया। लगातार लॉकडाउन से ले अभी तक वितरण कार्य चला रहा था गांव के रिमोट एरियाज में, और जिस हिसाब से श्रमिक मजदूरों का लगातार पलामू प्रमंडल में आना हो रहा है, तो इंडियन रोटी बैंक ने एक निर्णय लिया कि दिन में तो रिमोट एरियाज में लगातार काम करेंगे ही, खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे, लेकिन रात में भी एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे और चौक चौराहों पे जहां भी मजदूर, श्रमिक मजदूर जरूरतमंद हैं, वहां इस नई पहल के तहत लगातार अभी से लेकर जब तक श्रमिक मजदूर आएंगे तब तक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात एक है कि एक हमारे मित्र हैं सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार जी, उनके जितने भी संत फ्रांसिस स्कूल बैच के 2017 बैच के जितने भी साथी हैं, उन लोगों ने हमारे इंडियन रोटी बैंक को सपोर्ट किया और कहा कि जब तक लॉकडाउन रहेगा हम लोग भी इंडियन रोटी बैंक के समर्थन में रहेंगे और आप नई पहल के तहत श्रमिकों को भोजन लगातार उपलब्ध कराइए। नहीं भैया, थकावट नहीं होता है, गरीब के प्रति अच्छा है। हमारे यहाँ की संस्था है इंडियन रोटी बैंक, गरीबों का, हम लोगों का अपना है, कोई गरीब भूखा ना रहे। हम लोग लगे हुए हैं, जिस दिन से लॉकडाउन है अभी तक आगे भी लगे रहेंगे इसके लिए। दिन में खाद्यान्न वितरण एवं रात्रि में पका हुआ घरेलू स्वादिष्ट व्यंजन बांटने का पहल इंडियन रोटी बैंक ने कर दिया है, जिन्हें ना 2 माह में थकावट महसूस हो रहा है, ना ही हिम्मत टूट रही है। समर्पण से भरा सेवा का संकल्प, हौसलों से लबालब जब जो
जरूरतमंद हो उसके लिए हाथ उठ रहा है, क्योंकि आज सड़कों पर पैदल चलने वाले, घर आने वाले भी अपने हैं। भले ही रोजी रोटी की चाहत में दूर परदेश गए, मगर आज आपदा में उनके काम आना ही मानवता है। जिस हिसाब से श्रमिक मजदूरों का लगातार पलामू प्रमंडल में आना हो रहा है, तो इंडियन रोटी बैंक ने एक निर्णय लिया कि दिन में तो रिमोट एरियाज में लगातार काम करेंगे ही, खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे, लेकिन रात में भी एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे और चौक चौराहों पे जहां भी मजदूर, श्रमिक मजदूर जरूरतमंद हैं, वहां इस नई पहल के तहत लगातार अभी से लेकर जब तक श्रमिक मजदूर आएंगे तब तक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि दया भाव तो हमारे अंदर, जो गरीबों की स्थिति देख रहे हैं, लोग काफी दूर से पैदल चल के आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, और चूंकि पुलिस हर चौक चौराहा पे मौजूद है, हम लोग वस्तु स्थिति विशेष रूप से देख पा रहे हैं कि लोग कितने दिक्कत के साथ यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, कितने विशेष दिक्कत के साथ यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो हमारे अंदर जो मार्मिकता जो है जाग उठती है, और हमें कुछ न कुछ उनके लिए सेवा भाव करने का जो अंदर से इच्छा होती है, उसको लेके हम लोग जितना हो सके मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग को भी सुनाएं, समझाएं, ताकि वो भी आगे चढ़ के बढ़ के, जो भी घर में अभी बैठे हैं, लॉकडाउन में घर में हैं, जिनको बाहर की दुनिया पता नहीं चल रही, उनसे अवगत कराएं और उनके मदद यहाँ तक लोगों तक खींच के बाहर तक ले आ पाएं और अच्छे तरह से उसको इम्प्लीमेंट करें। देश के 80 केंद्रों में राज्य के 8 जिलों में संचालित इंडियन रोटी बैंक की पलामू इकाई की विश्वसनीयता, समर्पण, ईमानदार प्रयास ही भूख के खिलाफ जंग को जारी रखे हुए है। बिन पैसों वाली बैंक की सफलता का प्रमाण है PSI संजीव कुमार और उनकी संत फ्रांसिस स्कूल के बैचमेट का इंडियन रोटी बैंक के साथ जुड़ना एवं जोड़कर आपदा में हाथ बटाना। मगर जो भी है, आने वाला इतिहास इन युवाओं की युवापंथी को हमेशा याद रखेगा। देवघर तो देवता का घर है ही, जसीटी का जिक्र भी पलामू करता रहेगा, जहां भी IRB का बैनर टंगेगा। कैपिटल न्यूज।